हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से लेकर 12 तक फिजिक्स का जो हमने पार्ट 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम फिजिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और इसके अंदर हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। तो जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स का आज पार्ट 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 में विभिन्न मापक यंत्र यानी कि चैप्टर नंबर 2 विभिन्न मापक यंत्र आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो पिक्नोमीटर, ये कौन से एग्जाम में आया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसके अलावा वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ये यूपी ट्रिपल एससी जेई अमीन परीक्षा और यूपी कानूंगो एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर का। ये आया गन्ना प्रवेशक और एसएससी जेई एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा रेडियो धर्मिता मापी जाती है गिगर मूलर काउंटर के द्वारा। सागर की गहराई को मापने के लिए डैश उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है फेदोमीटर का। ये लोअर तृतीय और एसएससी 10+2 सीएचएसएल में आया हुआ है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। अमीन परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है कैलेरोमीटर, लोअर एग्जाम में आया हुआ है। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है रेन गेज, यूपीएसआई में। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम में डिवाइड में लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है ओपिसोमीटर। वायु दाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पायरर हिलियोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्पिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जबकि सब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो ये माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति पर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परिवर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं पराश्रव्य तरंगे।
फेमटो का अर्थ है 10 की घात -15। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जा सकता है तापमान। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। एमीटर एक उदाहरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। स्टेथोस्कोप एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है वेंचुरोमीटर। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। मानक वर्षा गेज निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। परिदर्शी या पेरिस्कोप मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है पथमापी या स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में होता है नौ संचालन में। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रभावित ले जा रही है या नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है फोटोमीटर का। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन। ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है हवा की गति। स्पाइगमैनोमीटर निम्न में से रक्तदाब को मापता है धमनियों के। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर है मैकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है आग्रोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए यंत्र है साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है एमीटर। अब हमें मैचिंग दे रखी है जो बिल्कुल सही है, जिसमें उपकरण व यंत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें मापन की राशियां दे रखी हैं। तो सबसे पहले एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार,
फिर एक और मैचिंग दे रखी है, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्पिग्मेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। उसके बाद एक और मैचिंग है, एनीमोमीटर विद्युत वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ये हमने जो इसका सेकंड पार्ट था आज कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। यह हम अपने थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।